मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में फहराया गया तिरंगा। एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया ने हाईकोर्ट में फहराया तिरंगा। सुरक्षा बलों ने राष्ट्रीय ध्वज को दी सलामी। भारतीय सेना के बैंड दल ने हाईकोर्ट में दी देशभक्ति धुनों की प्रस्तुति। फर्स्ट सिग्नल रेजिमेंट की टीम रही मौजूद। हाईकोर्ट के सभी जज और जुडिशियल अधिकारी रहे मौजूद। खड़े होने का कष्ट करें। जबलपुर में लॉन्ग एशिया लाखों की ठगी के आरोप 30 से 40 पीड़ित पहुंचे मदन महल थाना। जबलपुर शहर में लॉन्ग एशिया नाम से संचालित कंपनी पर लोगों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे। अधिवक्ता आशीष ठाकुर के नेतृत्व में 30 से 40 पीड़ित मदन महल थाने पहुंचे कार्रवाई की मांग की। आरोप है गढ़ा क्षेत्र में कपड़े की दुकान चलाने वाले गुरमीत और उनके चाचा कुलजीत भाटिया ने लोगों को ऐप के माध्यम से डॉलर में कमाई और हर महीने 10% रिटर्न का लालच देकर चेन सिस्टम से जुड़ा लाखों रुपए जमा कराए। पीड़ित विजय मिश्रा का आरोप है उन्होंने 2-3 आईडी के जरिए कुल 1,84,000 लगाए, जिनमें शुरुआती 2 महीने भुगतान मिला, लेकिन इसके बाद 6 से 8 महीने तक अलग अलग बहाने बनाकर भुगतान टाल दिया गया। पीड़ितों का दावा है ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनकी रकम मिलाकर मामला करोड़ों रुपए का है। अधिवक्ता ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की कार्रवाई कर पीड़ितों की रकम ब्याज सहित वापस दिलाने की मांग की। वहीं मदन महल पुलिस ने शिकायत को संबंधित स्थान थाने तक पहुंचाते हुए मामले की जांच के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि अपराधी पकड़ जाने के बाद भी प्रशासन बोल रहा है कि अभी तक इसका कायमी नहीं। अब कायमी कब करोगे आप, जब उसको प्रूफ चाहिए। प्रूफ इतने
50 लोग अलग अलग शहर के विभाग के, कोई घमापुर का, कोई बड़ी उमसी का, गढ़ा का, रांझी का खाने का इकट्ठा होकर आदमी एसपी और क्राइम ब्रांच में दे चुका है। लेकिन हर बार बुला के 2 शब्द की बात होती है कि विवेचना चल रही। आपकी विवेचना कब तक चलेगी? जब तक वो इस देश को छोड़ के चला नहीं जाएगा। उसके बाद बोलेगा वो फरार है, मैं क्या करूँ। आप उसके फरार होने का इंतजार कर रहे हैं। मेरा पुलिस प्रशासन से, एसपी साहब से निवेदन है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए कुछ ऐसे पुख्ता इसके ऊपर केस लगाया जाए जिससे बाहर ना जा पाए और इसे सलाखों के अंदर डाला जाए जब तक ये गरीब जनमानस का पैसा वापस ना करे। कम से कम 1 करोड़ रुपए की लागत इसने लोगों को फ्रॉड करके अंदर करिए। साक्षात धोखा हुआ, लोग आज प्रमाण है, प्रूफ है। और सरकार से मेरी अपील है कि इसका सख्त कार्रवाई हो। नाम पिंकी सोनकर, समाज सेवी। के साथ धोखाधड़ी करे, कौन ये अब कितने लाख चाहिए? एक बड़ी विडंबना का विषय है। जबलपुर शहर में लॉन्ग एशिया करके एक कंपनी निर्माण की गई। गुरमीत जी और उनके चाचा के माध्यम से, गुरमीत जी जो हैं, जो गढ़ा में एक कपड़े की दुकान चलाते थे, उन्होंने चेन सिस्टम बना के लोगों को साथ में जोड़ा, उनसे नगद पैसे लिए और लगातार लेते रहे। ऐसे बहुत सारे लोगों से लगभग करोड़ों रुपए ने लिए। वर्तमान में 25 से 30 लोग शिकायत करता है, जिसमें हर वर्ग शिकायत करता है। इसमें बुद्धिजीवी वर्ग भी, पढ़ा लिखा भी, और एक आम मजदूर और एक मोटरसाइकिल बनाने वाला भी इनके झांसे में आ गया। इन्होंने एक ऐप बनाकर लोगों को ये बताया कि डॉलरों में पैसे मिलेंगे और 45-46 रुपए का $1 हर हमेशा 10% के साथ ये दिखाते रहे, जिसमें बार बार लोग इनके चक्कर में आते रहे। 1-2 बार इन्होंने पैसे दिए और इन्होंने एक चेन श्रृंखला बना दी। इनकी शिकायत ऑलरेडी एसपी ऑफिस में हो रखी थी, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाग्यवश या दुर्भाग्यवश कहें कि 3 लोगों ने मदनमहल थाने में शिकायत की, तो हम मदनमहल थाने को धन्यवाद करेंगे। कम से कम यहाँ संबंधित स्टाफ ने उनको बयान के लिए बुलाया। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला, बड़ी संख्या में सैकड़ों लोग यहाँ पर आ गए और हम सब चाहते हैं कि इसकी फोर्जरी के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि इसने किसी से भी नगद पैसे नहीं लिए। गिने चुने 2-4 लोगों से नगद पैसे लिए। इनके माध्यमों से ये भी आया कि जिनके लिए हम देते रहे, लेकिन उनके देते रहे जिनके इनने ऑनलाइन के माध्यम से लिए, जहाँ पे ये पकड़े जा रहे हैं। लेकिन जिन वो सैकड़ों लोग जिनके इनने ऑफलाइन पैसे लिए हैं लाखों की संख्या में, वो पैसे देने तैयार नहीं, वो मानने तैयार नहीं है। और इन सारे फरियादियों के पास वो ऐप मौजूद है, जिस ऐप के माध्यम से ये चाचा भतीजे ऐप चलाते थे, गुरमीत और इनके चाचा और परिवार में कुलजीत भाटिया, इनके चाचा जो बाहर है, जो अभी फरार है, उसके ऊपर मामले लग चुके हैं। आज गुरमीत है, इसके भी जाने की संभावना, जो शहर छोड़ के चला जाएगा, जिसके लिए हम लोग यहाँ आए थे। लेकिन पुलिस से भी एक हाथ खाली जा रहा है। पुलिस ये कह रही है कि जब संबंधित थानों में आप शिकायत करें, हमारा कहना है कि जब हमने एसपी ऑफिस में शिकायत की, आपके थाने में शिकायत है, पर अन्य थानों में ये जाना चाहिए कागज। तो हम इन सारे माध्यमों से चाहते हैं कि एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि इस पर कार्रवाई की जाए। लोगों का जो शोषण किया है, इस पर 420 की कार्रवाई हो और इन सबके पैसे में ब्याज वापस किए जाएं। और ऐसे जैसे फ्रॉड ऐप चलाने वाले, ये डॉलर देने वाले और ऐसी चेन श्रृंखला के ऊपर ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाए जो निश्चित भविष्य में कभी दोहराई न जाए। मैं अधिवक्ता आशीष ठाकुर, जबलपुर। तो पकड़ के लाए हैं जिससे पैसा लेना, धोखाधड़ी करने में क्या मामला है? एक ये गुरप्रीत सिंह भाटिया हैं, ये गढ़ा क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके विरुद्ध 4-5 शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इनके द्वारा शेयर ट्रेडिंग के नाम से पैसे इनसे लिए गए हैं और उसको धोखे में रख करके उनके पैसे हड़पे गए हैं। जिस संबंध में हमारे यहाँ शिकायतें प्राप्त हुई थी, तो उसमें हमने अनावेदक को बुलवाया था, उसके बयान वगैरह और आवेदकों के बयान वगैरह लेकर के और आगे कार्रवाई की जा रही है। आपका शुभ नाम है? ऐसा ही सतीश अनुरागी, थाना मदनमहल। गांजा तस्करी में महिला बनी कड़ी, गढ़ा पुलिस ने 2 युवकों के साथ दबोचा। जबलपुर शहर में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच और गढ़ा थाना पुलिस की टीम ने गांजा तस्करी के मामले में एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 18 किलो 682 ग्राम गांजा, जिसकी कीमत 9,34,000 रुपए बताई गई है, बरामद किया है। मुखबिर की सूचना पर बट्टादादा मैदान में घेराबंदी। पुलिस के मुताबिक क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी। बट्टादादा मैदान के पास एक महिला और 2 युवक अटैची और बैग लेकर खड़े हैं, जिनके पास बड़ी मात्रा में गांजा मौजूद है। सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया और क्राइम ब्रांच एवं गढ़ा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर दबिश दी। पुलिस टीम को देखकर तीनों संदिग्धों ने मौके से भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। अटैची और बैग की तलाशी में निकला गांजा। पूछताछ में आरोपियों की पहचान अनिकेत शिवपाल उम्र 20 वर्ष निवासी रांझी, दीपू देव रजक उम्र 22 वर्ष निवासी चिकनी कुआं गढ़ा और कमलाबाई अहिरवार उम्र 45 वर्ष निवासी नरसिंहपुर, वर्तमान निवासी भोगा झंडा चौक गढ़ा के रूप में बताई गई। तलाशी के दौरान अनिकेत के ट्रॉली अटैची से 4 पैकेट, दीपू के बैग से 4 पैकेट, कमलाबाई के बैग से 2 पैकेट बरामद किए गए। सभी पैकेट को तोलने पर 18 किलो 682 ग्राम गांजा मिला। इस कार्रवाई में महिला आरोपी की गिरफ्तारी ने गांजा तस्करी के नेटवर्क को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस पता लगाने में जुटी है गांजा कहां से लाया गया, इसे किसे सप्लाई किया जाना था और नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल हैं। थाना प्रभारी प्रसन्न कुमार शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई। पूरी कार्रवाई गढ़ा थाना प्रभारी प्रसन्न कुमार शर्मा के नेतृत्व और क्राइम ब्रांच गढ़ा पुलिस टीम की सक्रियता से हुई। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत
प्रकरण दर्ज किया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। तो गांजे की तस्करी में महिला से 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, क्या कुछ मामला है? ये दिनांक 13/8/26 को रात करीब 11 साढ़े 11 बजे पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग अवैध रूप से जो है गांजा लेकर गढ़ा क्षेत्र से में आने वाले हैं। मुखबिर सूचना पर तथा क्राइम टीम के सहयोग से पुलिस के थाना गढ़ा पुलिस के द्वारा जब बड्डा दादा ग्राउंड के पास मुखबिर सूचना के आधार पर मिलते जुलते हुलिये के 2 पुरुष और 1 महिला इनको रोका गया तो इन्होंने अपना नाम अनिकेत पिता छोटे लाल, श्रीपाल उम्र 20 साल रांझी, देव पिता ईश्वरी रजक 22 साल चिकनी कुआं जबलपुर और कमलाबाई पति दशरथ अहिरवार 45 साल झंडा चौक गढ़ा ये बताया। इनके पास जो बैग रखे थे, अटैची रखी थी, जब इनकी तलाशी ली गई तो इसमें कुल 18 किलो 682 ग्राम गांजा रखा हुआ पाया गया, जिसे रखने के संबंध में इनके पास कोई दस्तावेज नहीं होना पाया गया, जिस पर इन तीनों के विरुद्ध थाना गढ़ा में 8/20 NDPS एक्ट के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। गांजा इनके द्वारा कहां से लाया जा रहा था और यहां लाने के बाद उस गांजे को ये किसको देने वाले थे, उसका किस प्रकार से बिक्री करने वाले थे, अभी इसके संबंध में इनसे पूछताछ की जा रही है। इनसे पूछताछ के आधार पर और जो नए तथ्य निकल कर आएंगे उसके अनुसार इस प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इनका बैकग्राउंड क्या है सर? इसमें जो देव रजक के विरुद्ध पहले भी कुछ थाना गढ़ा में आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं। इसके अलावा कमलाबाई के विरुद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड का भी नहीं होना पाया गया है। अनिकेत श्रीपाल चूँकि रांझी थाने का रहने वाला है तथा इसके संबंध में हम रांझी थाने से और जानकारी प्राप्त कर रहे हैं इसके आपराधिक बैकग्राउंड के संबंध में। महिला का इसमें रोल क्या था पूरे मामले में? महिला इनके साथ जो है इस पूरे अपराध में संलिप्त रही है और ये जानकारी होने पर कि किस प्रकार के पदार्थ को लेने जाया जा रहा है और क्या होने वाला है, ये इनके साथ शामिल रही और केवल शामिल ही नहीं रही है, ये अवैध गांजे को अपने कब्जे में भी इसने रखी हुई है तथा इस मामले में इस महिला को भी आरोपी बनाया गया है। कहाँ से ला रहे थे, किससे बेचना था, तो कभी सामने आया? अभी तक जो जानकारी निकल के सामने आई है प्राथमिक रूप से उसमें ये पता चला है कि इनके द्वारा ये उड़ीसा से गांजा लाया जा रहा था। किस स्थान से, किसके कहने पर और किससे ये गांजा इन्होंने लिया है, अभी ये विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इसमें जो और तथ्य सामने निकल के आएंगे उसके अनुसार फिर हम आगे और इसमें कार्रवाई करेंगे। गांजे की कितनी कीमत? ये जो जब्त गांजा है इसकी कीमत लगभग 5,60,000 रुपये के आसपास की आंकी गई है। कोहलपुर थाना अंतर्गत महफिल बार में युवती की चाकू मारकर हत्या। दमोह नाका स्थित महफिल बार एवं रेस्टोरेंट में काम करने वाली 21 वर्षीय युवती मुस्कान चौधरी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना 14 अगस्त की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक युवती के साथ काम करने वाले युवक वर्मन ने वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद मृतका के परिजनों ने शव सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया और चक्का जाम का प्रयास किया। परिजनों ने बार संचालक की भूमिका की जाँच की और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान मौके पर तनाव की स्थिति बनी, जिसके बाद पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने परिजनों को समझाइश दी। परिजनों का आरोप है बार में महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। स्थानीय नेता बालकृष्ण चौधरी ने बार संचालक की भूमिका की जांच और मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने निष्पक्ष जांच के लिए SDM से मांग रखी। पुलिस ने बताया हत्या का मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बार संचालक की भूमिका की भी जाँच की जा रही है। कल फैमिली रेस्टोरेंट में यहाँ पे जो बार है यहाँ पे एक हत्या हुई है उसकी लड़की की, जिसमें जो यहाँ के TI महोदय हैं उनने वहाँ पे जो घटना की जानकारी लग रही है तो उसमें काफ़ी सहयोगी लोग हैं और मुख्य रूप से उसमें जो सुरक्षा की व्यवस्था महिलाओं को जो शासन कह रही है उनके नियमों के पालन नहीं हो रहे हैं और यहाँ पे परिवार के लोगों ने यहाँ आक्रोश जताया है। ये कहा है कि जो संचालन है उसके खिलाफ भी FI दर्ज होना चाहिए। जो यहाँ के TI महोदय लगता है कि उनको यहाँ से संरक्षण मिलता है, इसीलिए वो उनका नाम नहीं ले रहे हैं। तो हम लोगों ने यह निवेदन किया SDM साहब से कि जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए, यही हम लोग मांग करते हैं। बालकृष्ण चौधरी, मैं पूर्व केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर। कल दिनांक 14 अगस्त को दमोह नाका स्थित महफिल बार एवं रेस्टोरेंट है, वहाँ पे काम करने वाली 21 वर्षीय बालिका मुस्कान चौधरी की चाकू मारकर हत्या
हत्या कर दी गई है। उन्हीं के परिजन आज उसके शव को रखकर अपनी कुछ मांगों को लेकर चक्का जाम करने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें समझाइश देकर मनाया गया और दोषियों जो आरोपी है, हत्या आरोपी है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी और जो मांगे हैं उस पर उचित कार्रवाई करने का उन्हें आश्वासन दिया। हाँ, उनका कहना है कि होटल संचालक की सहभागिता है, तो इसमें कानून के हिसाब से जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। महफिल बार एंड रेस्टोरेंट में वहाँ पर काम करने वाले बालिका जो है मुस्कान चौधरी की, वहीं पर साथ में काम करने वाले लड़के पवन बर्मन ने जो चाकू मारकर घायल कर दिया था, जिसकी मृत्यु हो गई थी। मामले जो है पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका कहना है सर कि मतलब होटल मालिक के ऊपर ही कार्रवाई। उन्होंने अपनी बात जो है यहाँ सामने रखी है, एसडीएम साहब ने भी उसको सुना है, उसको हम अपने जांच के तथ्यों में लाएंगे। जो भी आगे वैधानिक प्रक्रिया होगी उसको अपनाते हुए जो तथ्य सामने आएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर केंद्रीय जेल से 18 बंदियों की रिहाई। 15 अगस्त के अवसर पर जबलपुर की नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल से 18 आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदियों को रिहा किया गया है। इनमें 17 पुरुष और 1 महिला बंदी शामिल है। जेल अधिकारियों के मुताबिक सभी बंदियों ने करीब 14 वर्ष की सजा पूरी की थी। अच्छे आचरण के आधार पर शासन द्वारा 6 वर्ष की माफी दिए जाने के बाद रिहाई हुई। रिहा होने वाले बंदियों में जबलपुर के साथ मंडला, डिंडोरी, अनिश्चित रूप के बंदी भी शामिल हैं। जेलर अखिलेश तोमर ने बताया, बंदियों ने जेल में रहते हुए पाकशाला और अन्य सेवा कार्यों में जिम्मेदारी निभाई और उनके व्यवहार और चाल चलन में सकारात्मक बदलाव देखा गया। अधिकारियों के अनुसार लंबे समय तक जेल में रहने के दौरान बंदियों में पश्चाताप और सुधार की भावना आई और उन्हें भविष्य में दोबारा ऐसी गलती न करने की सीख दी गई। हाँ, आज रिहाई हुई है 15 अगस्त के दिन, जैसा कि आप लोगों को सबको विदित है। अच्छे आचरण के बंदियों को शासन द्वारा माफी प्रदान की जाती है, उसी के अंतर्गत आज ये रिहाई हुई है। 18 बंदी, जिसमें पुरुष और महिला 17 पुरुष और 1 महिला, इनकी आज रिहाई हुई है। 14 वर्ष इन्होंने सजा यहाँ काटी है। सभी आजीवन कारावास के हैं और इनको माफी दी है शासन ने 6 वर्ष और 20 वर्ष में रिहा होंगे। कुछ यहाँ के हैं, कुछ मंडला, डिंडोरी और बाहर के भी हैं। तो इस पर्व पर ये सारी स्वतंत्रता तो होती है, विशेषकर बंदी भाइयों के लिए सबसे ज़्यादा आज खुशी का दिन रहता है और स्वतंत्रता का दिन रहता है। चाल चलन के आधार पे ही उन्हें छोड़ा जा रहा है। ये कुछ न कुछ काम करते रहे, स्वाभाविक है कि लंबे समय से एक जगह पर रहेंगे तो कुछ न कुछ तो करेंगे और बहुत अच्छा काम बहुत से लोगों ने किया है। कोई पाकशाला में काम करता रहा है, कोई दूसरी सर्विस ड्यूटी देता रहा है, तो चाल चलन अच्छे आचरण के कारण इनको छोड़ा जा रहा है। ये बिल्कुल निश्चित है कि जब कोई व्यक्ति एक जगह विशेष से, विशेषकर जेल जगह से जाता है, तो ये सोच करके तो जाता ही है, उसको पश्चाताप को भाव तो रहते ही है। और यही हमें इन लोगों को बताया जाता है कि अभी ऐसी गलती ना हो, जो गलती के कारण जिस जगह से आए, तो निश्चय ही उसमें सुधार भी है और आचरण भी अच्छा है। महिलाओं का फूटा गुस्सा। गौरा बाजार में अवैध शराब दुकान के खिलाफ सड़क पर उतरी मातृशक्तियां। गौरा बाजार में अवैध शराब दुकान और उससे बढ़ रही परेशानियों के खिलाफ महिलाओं का आक्रोश उग्र रूप लेता जा रहा है। हाल ही में सामने आए विरोध प्रदर्शन में वीडियो में स्थानीय महिलाओं ने मोर्चा संभालते हुए प्रशासन और दुकान संचालकों को कड़ी चेतावनी दी। गौरा बाजार थाना प्रभारी संजीव त्रिपाठी ने बताया, प्रदर्शन के दौरान महिलाओं का कहना है, आवासीय इलाकों और धार्मिक स्थलों के पास धड़ल्ले से चल रही अवैध शराब दुकानों के कारण आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है। महिलाओं ने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि इस अवैध शराब दुकान का ताला दोबारा खुला तो वे अपने घरों को छोड़कर सड़क पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे और जरूरत पड़ने पर उग्र आंदोलन व तोड़फोड़ से भी पीछे नहीं हटेंगे। स्थानीय निवासियों और महिलाओं की दो टूक चेतावनी के बाद प्रशासन पर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया है। हम शशिकला कोरी हैं। यही दारू पी के हमारे आदमी खत्म हुए हैं। हम एक विधवा औरत अकेले बच्चे पाल रहे हैं। ये दारू की दुकान अगर खुलेगी तो हम लोग यहाँ पर भूख हड़ताल करके थाने के दारू की दुकान के सामने बैठ जाएंगे। ये ताला हमने लगाए शशिकला कोरी, क्योंकि हम बहुत दुखित औरत हैं। हम अपना परिवार कैसे चला रहे हम जानते हैं, लेकिन ये दारू की दुकान के पास इंसान दारू पी के चलते फिरते औरतों को छेड़ते हैं, गंदी गंदी बातें बोलते हैं और ये दारू दुकान बंद होना चाहिए। शशिकला कोरी। क्या प्रदर्शन था सर? और बाजार के पास जो अंग्रेजी शराब की दुकान है, इसमें ग्रामीणों द्वारा इसको हटाए जाने की मांग जो की जा रही है, इस उपलक्ष्य में आज इनके द्वारा जो है तालाबंदी का कार्यक्रम आह्वान किया गया था। लेकिन चूँकि शराब दुकान पहले से ही बंद हुई है, आज बंद है, पता नहीं किन कारणों से,
तो जो इनके द्वारा सामूहिक रूप से आकर प्रयास किया गया उसको शांतिपूर्वक रहा और सब अपने अपने यहाँ से वापस गए। थैंक यू।